अडानी तो सिर्फ मैनेजर है, मालिक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यहाँ तो पूरी गवर्नमेंट की साख है ना दांव पर लगी हुई है, वरना ये मैसेज पूरी दुनिया में चला गया है कि देश की गवर्नमेंट ही अडानी के साथ मिलकर इस मामले में शामिल है। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार हर काला भेड़ उनके यहाँ जाके सफेद हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एनेक्सी बिल्डिंग 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट, जेएमसी कंपनी, जेएमसी इंडिया लिमिटेड जो गुजरात की कंपनी है, उसने वहां पर काम किया, खाली हुई है। जबकि हमने प्रधानमंत्री से कई बार मांग कर ली, हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय के लेटर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग में घुसखोरी हुई है? बिल्कुल हुई है। आप इस बात को आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल उसके अंदर गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट एनेक्सी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी घपला। तो कूड़ेदान में जो लोग फेंक रहे हैं, क्या उनके मन में सम्मान है या नहीं प्रधानमंत्री के लिए? तो प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री उन लोगों के खिलाफ, सीपीडब्ल्यूडी के डायरेक्टर जनरल के खिलाफ, विजिलेंस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बीजेपी के है ना जितने भी सांसद हैं, मैं देता हूं ना एक लिस्ट सबकी, है ना, मैं कहता हूं इन लोगों की है ना एक पूरी लिस्ट सौंप दूंगा कि करिए इनके निष्पक्ष है ना जांच। उसके बाद देखते हैं हम कितने दूध के धुले हैं। जांच कराइए ना प्रधानमंत्री जी राम माधव जी की, सतपाल मलिक जी की जांच कराइए। आप सबके ऊपर वो कर देते हैं, या राम माधव जी सतपाल मलिक जी के ऊपर मानहानि का केस दायर करें? क्योंकि जब सब बिलों में छुपे हुए थे तब एक ही आदमी भारत जोड़ो यात्रा को भी लेकर चल रहा था, एक ही आदमी है ना संघ के जो देश को तोड़ने का एजेंडा है उसके खिलाफ चल रहा था। देखिए, लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव राशिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, 38 शेल कंपनियां बेनामी, जिसका कोई पता ही नहीं है कि मालिक कौन है, फंडिंग आ रही है और अब 20,000 करोड़ का मामला बन चुका है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मामला सिर्फ 20,000 करोड़ का नहीं है, ये शेल कंपनीज का सिर्फ 2-4 का नहीं है, 10 का नहीं है, 20 का नहीं है, 100 का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि ये साबित हो गया कि जिस तरीके से राहुल गांधी बात कर रहे हैं और लीडर्स आज बात कर रहे हैं, और सामने आया है जो अलग अलग न्यूज़ की सोर्सेज हैं कि अडानी तो सिर्फ मैनेजर है, मालिक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और वरना क्या बात है कि छोटे छोटे मामलों में जांच हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी डांट लगा चुका। अब 200, 400, 500, 1000 के मामले के लिए है ना कोर्ट में पहुंच जाते हैं दूसरों के खिलाफ। अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही, जेपीसी क्यों नहीं बनाई जा रही? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस पे जांच होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट वाकई में ईमानदार है, इसमें मोदी गवर्नमेंट शामिल नहीं है, या है ना खुद मोदी जी का कोई हाथ नहीं है अपने मित्र के साथ में, तो निष्पक्ष जांच कराएं इस मामले की ईडी से और साथ में सीबीआई से, और ये भी हो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इसकी जांच हो, और जेपीसी के जरिए भी इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पूरा सच निकलकर सामने आए। क्योंकि ये मुद्दा देश के मान सम्मान से जुड़ गया है, देश की सरकार का देश के मान से है ना एक जुड़ाव होता है। आज ये कंडीशन है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि भारत की सरकार ने ही 10 रुपए वैल्यूएशन की चीज को 1000 रुपए दिखाया। तो क्या ये देश के सम्मान का मुद्दा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के सम्मान का मुद्दा नहीं है? आप हर बात पे कोर्ट पहुंच जाते हो पक्ष के खिलाफ, औरों के खिलाफ। यहाँ तो पूरी गवर्नमेंट की साख है ना दांव पर लगी हुई है कि जो भारत को चला रही है गवर्नमेंट, हमारे देश के सम्मान की बात है। तो देश के सम्मान के लिए और सरकार के सम्मान के लिए और स्वयं आत्मसम्मान के लिए मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और जेपीसी के जरिए कराएं, वरना ये मैसेज पूरी दुनिया में चला गया है कि देश की गवर्नमेंट ही अडानी के साथ मिलकर इस मामले में शामिल है, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन जेपीसी की मांग हो नहीं रही ना सर, जेपीसी की मांग कहां हो रही है? कई कद्दावर नेता लगातार मांग कर रहे हैं जेपीसी की मांग, अपोजिशन के लीडर, उसमें जनता दल, तमाम तेजस्वी यादव, तमाम लोग हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है। देखिए, सारे ही लोग आज जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इवन 1-2 को छोड़ के, जिनमें ना शरद पवार जी को आप है ना अलग कर दीजिए, उनके अपने कोई राजनीतिक हित होंगे जिनके चलते हैं ना वो दोबारा एक बार इनके पक्ष में खड़े हो गए मोदी जी के, और उनके भी परिवार के कई लोगों की जांच चल रही है। और लोगों को एक डर भी होता है, जिस तरीके से आज ईडी और सीबीआई ने दबाव बनाया हुआ है पक्ष के ऊपर। ईडी सीबीआई दोनों नहीं बनाया हुआ है, ईडी का भी डर है, सीबीआई का भी डर है, तो दोनों से डरे हुए हर इंसान डरता है। और जो बीजेपी ये कहती है कि हमारी वॉशिंग मशीन में काला कपड़ा डाली और व्हाइट होके निकल आएगा, हर काला भेड़ उनके यहाँ जाके सफेद हो जाता है,
तो एक मेरा इसमें यह कहना है कि विपक्ष की भी एक नालायकी है, वो सही तरीके से एक पॉलिसी को लेकर, नीति को लेकर नहीं चलती। पता नहीं ये लोग सोचते क्या है, समझते क्या है, करते क्या है। विपक्ष को तो ये चाहिए था कि भारत में आज जितने भी हमारे है ना कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब आज खतरे में पड़े हुए हैं। चाहे वो हमारा है ना हमारे कोर्ट्स हो, चाहे हमारे है ना वो चुनाव आयोग हो। चुनाव आयोग के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है। इसी तरीके से ईडी हो, चाहे वो और डिपार्टमेंट हो। तो इसके लिए ये चाहिए कि इन सब दलों को मिलकर रोड पर आना चाहिए और राष्ट्रपति से एक मांग करनी चाहिए, एक जन आंदोलन चलाना चाहिए कि जितने भी ईडी जैसे संस्थान हैं या सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट्स हैं, एक मिनट लेट मी से, मांग उठानी चाहिए कि इनके ऊपर एक सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए जिसमें सारे विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता भी हों और सत्ता पक्ष के लोग भी हों, ताकि ईडी या सीबीआई, उनके अफसरों की एक मजबूरी होती है कि उन्हें मानना होता है ऑर्डर गवर्नमेंट का, मगर जब उनके ऊपर एक हाई मॉनिटरिंग कमेटी होगी जिसमें पक्ष के नेता भी होंगे तो वो मनमानी नहीं करवा पाएगी गवर्नमेंट उनसे, और तब निगाह रखी जाएगी। अगर जांच कांग्रेस के लोगों की होगी, टीएमसी के लोगों की होगी, समाजवादी के लोगों की होगी, बीएसपी के लोगों की होगी, तो बीजेपी के लोगों की भी होगी, तब सामने आएगा। बिना जांच के आप कैसे कह सकते हो? करोड़ किनके हैं? देखिए 20,000 करोड़ किसके हैं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ना ईडी का है ना डायरेक्टर हूं, ना मैं सीबीआई का डायरेक्टर हूं। मगर जो जितनी भी न्यूज़ें आ रही हैं निष्पक्ष मीडिया के माध्यम से, उससे तो यही लगता है कि ये जो पैसा है वो अडानी जी का और उनके है ना जिसका हाथ उनके ऊपर है, ये पैसा उन्हीं लोगों का है। आप इनडायरेक्ट रूप से बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक चीज मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर मुझे ये पूरा पता होता कि फला शख्स का है तो मैं उसका नाम लेता। अच्छा, 38 सेल कंपनियां किनकी हैं? शेल कंपनियां जिनकी भी हैं ये तो गवर्नमेंट जांच कराए, ईडी से, ईडी के जरिए है ना जांच कराए, सीबीआई के जरिए जांच कराए, उच्च स्तरीय जेपीसी के जरिए जांच कराए तो सब सामने आ जाएगा। भाई पीएम तो कहते हैं कि है ना भ्रष्टाचार जो है वो देश को दीमक की तरह चाट रहा है, तो फिर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम क्यों नहीं करते? दूसरी मैं आपको मिसालें देता हूं, मैं खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा। मैंने आरटीआई लगाकर डॉक्यूमेंट्स लिए इंजीनियरों के साथ मिलकर, सुप्रीम कोर्ट एनेक्सी बिल्डिंग 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट, जेएमसी कंपनी, जेएमसी इंडिया लिमिटेड जो गुजरात की कंपनी है, उसने वहां पर काम किया। कोर्ट में भी गुजरात घुसा हुआ है। गुजरात घुसा हुआ है, हमें इससे आपत्ति नहीं, सब देश के हिस्से हैं, मगर है ना बात यह है कि वहां पे इतनी गड़बड़ी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने पर आप पेमेंट नहीं कर सकते एज पर द लेबर लॉ, एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। आपको एक पैसा नहीं मिलना चाहिए था, मगर हम 2.5 साल 3 साल 4 साल से हम जांच करवा रहे हैं, पेमेंट रोकने की मांगे, इन्होंने पेमेंट रिलीज कर दी और आज तक वो जांच पेंडिंग में डाली हुई है, जबकि हमने प्रधानमंत्री से कई बार मांग कर ली, हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय के लेटर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग में घुसखोरी हुई है? बिल्कुल हुई है। आप इस बात को ये कह रहे हैं? बिल्कुल उसके अंदर गड़बड़ी है। कितनों का हेरफेर? हमें तो लगता है कि है ना कम से कम है ना 150 करोड़ से कम का हेरफेर ना होगा, ज्यादा का भी हो सकता है। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट एनेक्सी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और उस निर्माण में गुजरात की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नाम मालूम है आपको? जेएमसी इंडिया लिमिटेड। जेएमसी इंडिया लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर राशिद खान ने आरोप लगाया कि ये करोड़ों का स्कैम है। अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को बनाने वाली वो कंपनी, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने स्कैम किया है, वो भी गुजरात का। मतलब मामला साफ है, जो देश की सबसे बड़ी संस्थान सुप्रीम कोर्ट है वहां भी घपला। घपले तो यहाँ जगह जगह है, हमने एक नहीं कई जगह लगाया हुआ है। अगर आप है ना कभी एक उस मुद्दे पर लेंगे भ्रष्टाचार के, मैं आपके सामने सबूत प्रोवाइड करूंगा। और आज बात होती है कि प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय का अपमान हो रहा है। भाई पीएम लिख कर देते हैं कि टेक एक शरीफ है सर, शरीफ है। एक मिनट, लेट मी से, आई डोंट नो कि वो कैसे हैं, क्या है, अंतर्मन उनका खुद जानता है। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, मन के भीतर जो देखा मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं तो अपने को बुरा मानता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री को क्या कहूं। मगर यह है कि प्रधानमंत्री लिखते हैं कि टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन, जो हम उनको लेटर भेजते हैं, मगर वो क्या होता है कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है।
तो कूड़ेदान में जो लोग फेंक रहे हैं, क्या उनके मन में सम्मान है या नहीं प्रधानमंत्री के लिए? तो प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री उन लोगों के खिलाफ, सीपीडब्ल्यूडी के डायरेक्टर जनरल के खिलाफ, विजिलेंस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये सारे सवालात हैं जिनके बारे में हम कहना चाहते हैं। दूसरा, मैं फिर आपके माध्यम से विपक्ष को कहना चाहता हूं कि भैया अलग अलग ऐसे ही तुम्हें दबोचती रहेगी, ईडी भी सीबीआई भी, रोड पे आइए। ईडी सीबीआई मोदी जी का थोड़ी, आप राशिद खान जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भाई सरकार की है, बिल्कुल सरकार की है। फिर बीजेपी के है ना जितने भी सांसद हैं, मैं देता हूं ना एक लिस्ट सबकी, है ना, मैं कहता हूं इन लोगों की है ना एक पूरी लिस्ट सौंप दूंगा कि करिए इनके निष्पक्ष है ना जांच, उसके बाद देखते हैं हम कितने दूध के धुले हैं, तभी तो होगा ना। आप एक तरफ वालों को लपेटे जा रहे हैं, विपक्ष वालों को, आपके है ना जितने भी सांसद हैं, जितने भी वो हैं। अब एक मामला आता है सतपाल मलिक जी, जो इतने परम प्रिय, इतने करीबी, इतने भरोसे के आदमी कि जब धारा 370 को है ना हटाना था, अनुच्छेद 35 को, आर्टिकल 35 को हटाना था, तो कश्मीर में भेजा किसे? सतपाल मलिक जी को। उसी आदमी का ये कहना है, उन्हीं माननीय सतपाल मलिक का ये कहना है कि 2 फाइलें मेरे पास लाई गई, एक बीमे से संबंधित थी जो अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप है। तो मैंने ये देखा, सतपाल मलिक कहते हैं कि इससे तो बहुत बड़ा नुकसान है सरकारी कर्मचारियों को और जितने भी रिटायर्ड गवर्नमेंट वहां के अधिकारी और कर्मचारी हैं। तो मैंने मना कर दिया उस फाइल पर साइन करने से। अगले दिन मेरे पास श्री राम माधव आ गए, जिनका सब जानते हैं कि आरएसएस से कनेक्शन है और उसके बड़े नेता हैं, और वो निराश होकर गए। वो बड़े अपसेट थे जब मैंने कहा कि फाइल मैंने लौटा दी, मैंने उसके प्रपोजल को नहीं माना। तो ये सब तो क्लियर चल रहा है, तो जांच कराइए ना प्रधानमंत्री जी राम माधव जी की, सतपाल मलिक जी की जांच कराइए। आप सबके ऊपर वो कर देते हैं, या राम माधव जी सतपाल मलिक जी के ऊपर मानहानि का केस दायर करें। ये खाली विपक्ष के सर पे ही ठीकरा क्यों फूटता है? नीतीश जी को अपना पीएम मानते हैं आप? देखिए, मैं ये कहता हूं कि इस देश के लिए सबसे बेहतर ये होगा, पहले तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इस एजेंडे को छोड़ देना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन होगा एज पर द प्रोपोर्शनेस्ट, जिसके पास में जितना परसेंटेज वोट है देश में। सपोज कांग्रेस के पास 20% है और उसके बाद नीतीश जी के पास कितना है, उस हिसाब से अपने कैंडिडेट के मेरे इतने होंगे, आपके इतने होंगे, एज पर द प्रोपोर्शनेट कर लें। और इस देश के लिए मेरी नजर में, मेरा अपना जो व्यक्तिगत विचार है, श्री राहुल गांधी जी से बढ़कर कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हो सकता, ना उनके जैसा कोई नेता है। क्योंकि जब सब बिलों में छुपे हुए थे, तब एक ही आदमी भारत जोड़ो यात्रा को भी लेकर चल रहा था, एक ही आदमी है ना संघ के जो देश को तोड़ने का एजेंडा है उसके खिलाफ चल रहा था, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। तो मैं तो ये मानता हूं कि देश आगे अगर सुरक्षित रखना है, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित रखना है, तो इस देश की बागडोर राहुल गांधी जैसे नेता के हाथ में होनी चाहिए। मगर राहुल गांधी जी को भी ये समझना होगा कि जो उनके चारों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, सोनिया जी एक नाइस लेडी हैं, शी इज नाइस लेडी, प्रियंका जी नाइस लेडी, मगर जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी ही न सुन के इन्हें कार्यकर्ताओं की भी सुननी पड़ेगी। और जमीनी स्तर पे कांग्रेस सेवा दल को भी जिंदा करना होगा, सदस्यता अभियान चलाना होगा और मजदूर किसानों की आवाज को जमीन से लेके आसमान तक उठाना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से जो लेटर आता है, अधिकारी उसको कूड़े में डाल देते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्डिंग बन रही है और वहाँ भी घुसखोरी किया जा रहा है। कुछ बचा ही नहीं इस देश में। सुप्रीम कोर्ट जैसे जो बड़ी संस्थान, इससे बड़ी कोई संस्थान नहीं होती, वहाँ भी घुसखोरी हो रही है। राशिद साहब ने का पूरा पुख्ता सबूत है इनके पास। अब सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में चल रहा है। शुक्रिया।